नमस्कार दोस्तों। कहीं आप कोविड के दौरान गलत ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे हैं? यदि आप गलत दवाइयाँ कोविड के दौरान ले रहे हैं तो आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। आप क्या करें? कैसे पता करें कि क्या आप दवा सही ले रहे हैं या गलत? तो कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिस गाइडलाइन के अनुसार ही आपको दवा लेनी है। वही गाइडलाइन आज लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ। कृपया इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा, आप शेयर करिएगा, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और वो भी यदि कोविड धनात्मक है, कोविड पॉजिटिव है, तो अपना ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अनुसार ही ले सके, किसी के कहने पे जो गलत ट्रीटमेंट वो ना ले लें। तो आप कोविड के दौरान दो केस मिलते हैं। एक केस ऐसा होता है जिसमें कि लक्षण प्रेजेंट होते हैं और एक केस ऐसा होता है जिसमें लक्षण नहीं होते। मीन्स कोविड में दोनों केस पॉजिटिव होंगे, दोनों कोविड पॉजिटिव होंगे, पर एक को बुखार और उसके जो कोविड के लक्षण हैं वो मिलेंगे और एक को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों की बात करूंगा कि जिनके लक्षण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। या फिर बच्चा है तो बच्चों में बहुत सारी दवाइयाँ नहीं देनी रहती, तो उनको कौन सी दवा दें उस बारे में भी इस गाइडलाइन में दिया गया हुआ है। तो हम सबसे पहले आपका देख लेते हैं कि पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो देना रहता है 500 mg आपको देना रहता है दिन में 3 बार, यदि बुखार है। यदि बुखार नहीं आ रहा है तो उस अवस्था में आपको टैबलेट पैरासीटामॉल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बच्चों में 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से देते हैं। और इसकी वीडियो बच्चों के लिए पैरासीटामॉल कितना देना है इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो दिखेगी, तो वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि पैरासीटामॉल बच्चों में कितना देना है। यदि किसी का वजन 50 किलो से ज़्यादा है और बुखार भी उसको ज़्यादा रह रहा है तो वो पैरासीटामॉल की 650 mg वाली टैबलेट भी ले सकता है। बुखार ना होने पर आपको ये टैबलेट नहीं लेनी है। दूसरी टैबलेट आती है आपकी आइवरमेक्टिन। तो आइवरमेक्टिन जो है आपको बच्चा को तो देनी ही नहीं रहती, सिर्फ बड़ों को देनी रहती है। 200 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देना रहता है। सीधा सीधा मान ले तो 12 मिलीग्राम की एक गोली वयस्क व्यक्ति को देना रहता है। यदि कोई गर्भवती है या फिर बच्चा जिसकी उम्र 12 साल से कम है तो उसको ये गोली नहीं देनी रहती है। तीसरा आपका है, यदि आपको बुखार है तो उस समय और पैरासीटामॉल आप ले रहे हैं तो पैरासीटामॉल के साथ में डॉक्सीसाइक्लिन की 1000 मिलीग्राम की दवा दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम। मीन्स 100 मिलीग्राम सुबह, 100 मिलीग्राम शाम को। ये दवा भी आपको 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को नहीं देनी है। यदि कोई महिला गर्भवती और बुखार आ रहा है या कोई बच्चा 12 साल से कम है उसको बुखार आ रहा है और लक्षण पाए जा रहे हैं कोविड के, तो उस समय कौन सी दवा देंगे? डॉक्सीसाइक्लिन की जगह। तो उस समय हम टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन देते हैं जो कि 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से प्रतिदिन देते हैं। मीन्स यदि आपका बच्चा 10 किलो का है तो उसको क्या है 10 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 100। मीन्स 100 मिलीग्राम प्रतिदिन देना रहता है उसको। यदि कोई वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट व्यक्ति है, तो उसको 500 मिलीग्राम की एक डोज दिन में एक बार ही बस देनी रहती है, वो भी 5 दिनों के लिए। ये आप दवा गर्भवती महिला या फिर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा आप दे सकते हैं। आप जो गर्भवती नहीं है उनको भी दे सकते हैं, 12 साल से बड़ों को भी दे सकते हैं, परंतु 12 साल से कम उम्र के बच्चे या गर्भवती महिलाओं को आप डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देंगे। इसके साथ साथ में आप आते हैं अगले टैबलेट पे, 5 नंबर पे, विटामिन सी। तो विटामिन सी की जो गोली होती है ये आपको सुबह शाम 10 दिन के लिए खानी रहती है, 500 मिलीग्राम वाली। 500 मिलीग्राम की विटामिन सी की गोली, वो चाहे आपके लक्षण हो या ना हो आपको खानी ही है। दूसरी है जिंक की 50 मिलीग्राम की एक गोली दिन में 2 बार, मतलब सुबह शाम। इसे भी जिंक भी आपको कितने बार लेना है? 10 दिनों तक दिन में 2 बार लेना है। तो आप फिर से मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ कि यदि आपको बुखार है तो आप पैरासीटामॉल टैबलेट लेंगे, यदि आप बुखार नहीं है तो आप पैरासीटामॉल नहीं लेंगे। उसके साथ में पैरासीटामॉल के साथ में आपको क्या लेना रहना है? आइवरमेक्टिन 5 दिनों के लिए लेनी रहती है। अगर गर्भवती है या फिर बच्चा है तो उसको नहीं लेनी है। दूसरा कैप्सूल है डॉक्सीसाइक्लिन, ये गर्भवती और बच्चों को 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लेना है। यदि कोई गर्भवती या फिर बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तो उसको क्या लेना है? टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन।
फिर विटामिन सी की टैबलेट आपको सुबह शाम लेनी लेनी है 10 दिनों तक। जिंक की टैबलेट आपको सुबह शाम लेनी लेनी है 10 दिनों तक। टैबलेट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसे बीकासूल आता है, कैप्सूल या टैबलेट कुछ भी आप ले सकते हैं, एक बीकासूल कैप्सूल आप 10 दिनों तक डेली एक लेंगे लेंगे। उसके साथ साथ में आपका आता है विटामिन डी 3। तो विटामिन डी 3 की जो डोज है वो 60,000 यूनिट है। तो आपको विटामिन डी की डोज सप्ताह में एक बार ही दूध के साथ में लेनी रहती है। तो ये आप कम से कम 3 सप्ताह तक तो जरूर ही लीजिए, वरना 4 सप्ताह तक ले लीजिए। इसके बाद में आपको दिन में 3 से 4 बार भाप लेना है। सांस संबंधी व्यायाम, योगा प्राणायाम डेली 40 से 50 मिनट आपको योगा प्राणायाम या फिर सांस संबंधी जो व्यायाम है वो जो आपको सहजता से कर पाए वो व्यायाम आपको करना है। ऐसा नहीं कि जो व्यायाम आप नहीं कर पा रहे हैं, तकलीफ हो रही करने में, वो करें। जो सहजता से व्यायाम कर पाते हैं वो आपको करना है। उसके साथ साथ में एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि दिन में 3 से 4 बार अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से जरूर नापें, जो कि आपकी 94% से या उससे ऊपर होनी चाहिए। एक्चुअल में आपका जो नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 होता है वो 90 से 100 होता है। यदि आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन 90 से 100 के बीच में है तो वो नॉर्मल है। 94 से कम है, 93, तब भी नॉर्मल ही वो माना जाएगा। कभी कभी सोने के समय कुछ लोगों का ऑक्सीजन का सेचुरेशन 90 से कम भी चला जाता है। उस दशा में आपको बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उठ के बैठेंगे, 2-3 डीप ब्रीथ लेंगे और आपका जो है फिर से सेचुरेशन 90 से ऊपर दिखाई देने लगेगा। पर्याप्त मात्रा में नेक्स्ट है आपका पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी लेना है, 3 से 4 लीटर। यदि गर्मी का समय है तो जरूर 4 से 5 कर लीजिए। 3 से 4 लीटर हल्का गुनगुना पानी, बहुत गर्म नहीं, आपको डेली पीना ही पीना है। यदि आप पूर्व में डायबिटिक हैं या फिर आपको रक्तचाप मीन्स ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या फिर कोई और दीर्घकालीन दीर्घ अवधि वाला मीन्स क्रोनिक डिजीज है जो लंबे समय से जिसकी आपकी दवा चल रही है, तो उसके उपचार के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना है और इस गाइडलाइन में जो दिया गया ट्रीटमेंट के साथ साथ में वो ट्रीटमेंट भी आपको जारी रखना है। ऐसा नहीं कि आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप डायबिटिक या हाइपरटेंशन या फिर कोई और आपकी दीर्घकालीन बीमारी चल रही है उसकी दवा छोड़ देंगे, उसके साथ में ही आपको ये दवा लेना है। नीचे आपका देखिए लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, तो नोट वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको जो है बच्चा जो है 12 साल से कम उम्र का है या फिर गर्भवती है या फिर धात्री महिला है तो उसको आपको आइवरमेक्टिन नहीं देना है, उसको डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देना है, उसके जगह पे आपको उसको एजिथ्रोमाइसिन देना है। और यदि कोई लक्षण विहीन व्यक्ति है तो इसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के अनुसार जो मैंने विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, ये दवाइयाँ बताई हैं, ये और जो योगा है आप ये सब चीज़ उसको करना है, लेकिन अब उसको पैरासीटामॉल या फिर डॉक्सीसाइक्लिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपकी जानकारी जो कि जहाँ साझा किया गया है राज्य सर्विलांस इकाई उत्तर प्रदेश के द्वारा ये गाइडलाइन भेजी गई है। यदि आप अभी तक कोई ट्रीटमेंट गलत ले रहे हैं या उसको ये वीडियो भेज दीजिए, उसको एक सही जानकारी मिल जाएगी कि कोविड के दौरान कोविड धनात्मक होने पे कौन सी दवा लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक जानकारी वाली वीडियो है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।